हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। नए जिलों के आधार पर बात करते हैं राजस्थान इतिहास में मेवाड़ राजवंश जो हस्तलिखित नोट्स है उसके बारे में। अपने सीरीज चलाई है, उसमें आप हमारे सहयोग कीजिए, बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको ये सीरीज। बात करते हैं मेवाड़ राजवंश राणा सांगा से। महाराणा सांगा का शासनकाल पूछा जाए तो 1509 से 1528 तक है। पिता का नाम इनका रायमल था, माता का नाम रतन कुंवर था। कुंभा दादा थे इनके। अजमेर की करमचंद पौहार के पास में इनको शरण दी गई थी। राणा सांगा को कहाँ शरण दी गई थी? करमचंद पौहार के पास में दी गई थी। उपाधि की बात करें तो हिंदूपत इनकी प्रमुख उपाधि थी और इन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कर्नल टोड ने कहा था, क्योंकि शरीर पर 80 घाव आए थे इसलिए कहा था। राणा सांगा के युद्धों की बात करें तो खातौली का युद्ध लड़ा गया था 1517 के अंदर। बाड़ी का युद्ध लड़ा गया था 1518 में। गागरोन का युद्ध लड़ा गया था 1519। अलग अलग के बारे में पूछा जाता है। खातौली का युद्ध लड़ा गया था कोटा के अंदर राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। एक हाथ में एक पैर कट गया था इसमें और राणा सांगा इन पर विजय हुए थे। बाड़ी का युद्ध पूछा जाए तो धौलपुर के अंदर हुआ था सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में और सांगा इस पर विजय हुए थे। गागरोन का युद्ध की बात करें तो झालावाड़ में लड़ा गया था सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में और सांगा इस पर विजय हुए थे। ये महत्वपूर्ण पूछ सकते हैं। बाकी दो तो इब्राहिम लोदी के साथ में हुए थे, लेकिन गागरोन का युद्ध महमूद खिलजी द्वितीय के साथ में हुआ था। तो याद रखने खातौली बाड़ी गागरोन 17, 18, 19। अब सांगा और बाबर के बीच के अंदर युद्ध हुआ था, तो उसमें हुआ था पहला बयाना का युद्ध हुआ था और खानवा का युद्ध हुआ था। बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को भरतपुर के अंदर हुआ था। सांगा की सेना और बाबर की सेना के बीच में हुआ था और सांगा विजय हुआ था। इसमें परिणाम हुआ था इसका कि खानवा युद्ध उत्पन्न हो गया था इसकी वजह से। तो खानवा युद्ध एक महीने के बाद में हुआ था 17 मार्च 1527 को। रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर होता है। सांगा और बाबर के बीच में होता है। सांगा इसके अंदर पराजित हो जाता है इसका और बाबर इसमें विजय हो जाता है और विजय के बाद में गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। तो सांगा के हारने का कारण क्या था? सहलदी तंवर व खानजादा नागौर ने विश्वासघात कर दिया था। ये इसका मुख्य कारण था। अपने पहले अपनी सेना के अंदर शामिल हो गए थे। लास्ट अंतिम छोर पर जब युद्ध को आरंभ हुआ था उस समय ये दो ने विश्वासघात कर दिया और सांगा की पराजय हो गई थी उसके अंदर। खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए कौन कौन से आए थे? वेरी वेरी मोस्ट है ये। इसके अंदर ये आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि पाती पर्वण का संबंध किस युद्ध से है? तो खानवा के युद्ध से है। पाती पर्वण होता है पत्र लिखकर सहायता मांगना। पूरे सांगा ने राजस्थान के इतिहास के जो भी मुख्य थे उनसे सहायता मांगी थी कि अपन को मुगलों के जो ये है आक्रमणकारी है उनको नष्ट करना है। तो आमेर से पूछे तो पृथ्वीराज कच्छुआ आए थे और ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मारवाड़ से आए थे कुंवर मालदेव। उस समय मारवाड़ पर राजा की बात करें तो गंगा थे। गंगा के पुत्र थे कुंवर मालदेव। बीकानेर से बात करें तो कुंवर कल्याणमल आए थे, राव जय सिंह के पुत्र थे। चंदेरी की मेदिनी राय आए थे। गागरोन की जागीर दी थी बाद में चंदेरी की मेदिनी राय को। जगनेर भरतपुर से अशोक परमार आए थे, उपरमाल की जागीर दी गई थी। हसन का मेवाती मुस्लिम सेनापति था। तो ये तो नहीं कह सकते कि ये एक तरह से हिंदू मुस्लिमों के बीच में लड़ाई थी, लेकिन सांगा फिर भी मुस्लिम सेनापति को ही अपना सेनापति बनाता है। और जबकि बाबर ने इसको एक धर्म जिहाद के नारे के आधार पर खानवा का युद्ध को लड़ा गया था। तो हसन का मेवाती मुस्लिम सेनापति था। झाला अज्जा सादड़ी का थे जो सांगा के राज चिन्ह धारण किया था। उदय सिंह थे डूंगरपुर से। ये महत्वपूर्ण पूछ सकता है कि डूंगरपुर से सांगा के खानवा युद्ध के अंदर शामिल कौन था? तो उदय सिंह था। बाबर का विजय का कारण क्या था? बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी जीतने के बाद में। ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया था। कुशल अभिनेता की तरह सेना को मनाना था। सेना पूरी तरह से मना कर दिया था। उसी बाद में सेना को तोपची का इस्तेमाल करना। उस्ताद अली मुस्तफ़ा अली थे और एक धर्म के नाम पर युद्ध को लड़ा जाना, तुगलकनामा पद्धति के द्वारा अपनाना आदि, इस तरह से बाबर ने उसको मनाया था। जिहाद का नारा दिया था। मुगल व्यापारियों से तमगा कर हटाना की बात की गई थी। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि तमगा कर का संबंध है तो मुगल व्यापारियों से है, हिंदू व्यापारियों से है, किससे है? तो मुगल व्यापारियों से तमगा कर है। तुगलकनामा पद्धति का संबंध किस युद्ध से है? तो खानवा युद्ध से है। मतलब दोनों ओर से सेना को आक्रमण करना। जैसे ये बीच में सेना हो गई तो इधर से भी सेना आना और इधर से भी सेना आना, दोनों तरफ से सेना को आक्रमण करके सांगा की सेना को खदेड़ दिया था। राणा सांगा के बाद में यह जानकारी है कि बसवा दौसा में सांगा घायल हो गए थे तो वहाँ पर इलाज किया गया था। इर्ची नामक स्थान पर सांगा को जेर दे दिया गया था क्योंकि सांगा हारने वाले नहीं थे। तो उनके बाद में सैनिकों ने
क्रोध के अंदर कहा कि हम अब युद्ध नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारी सेना पूरी तरह से तहस नहस हो गई। तो इसी आधार पर सांगा को जेल दिया गया था और कालपी यूपी के अंदर इसको सांगा की मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1528 को। फिर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आते आते सांगा की छतरी बना देते हैं, 8 खम्भों की छतरी। वहाँ पर अंतिम संस्कार हो जाता है। सांगा के अगर पुत्रों की बात करें तो रतन सिंह द्वितीय थे 1528 से 31 में, विक्रमादित्य 1531 से 36 में, उदय सिंह 1539 से 72 के अंदर बोजरा शासक नहीं बनता है। रतन सिंह द्वितीय की अगर बात करें रतन सिंह द्वितीय की, तो 1528 से 31 के अंदर अहरिया उत्सव की शुरुआत रतन सिंह द्वितीय ने की थी। सांगा का पुत्र था रतन सिंह, बूंदी के सूरजमल के साथ में लड़ते हुए मारा गया था 1531 को। विक्रमादित्य की बात करें तो 1531 से 36 के अंदर संरक्षण कर्मावती माँ सांगा की पत्नी थी। पूर्व के ताम्र पत्र के अनुसार जोर करने से भूमि दान किया था विक्रमादित्य ने। फिर आता है गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण होता है विक्रमादित्य के समय। तो प्रथम आक्रमण होता है 1533 के अंदर, दूसरा आक्रमण होता है 1534 में। प्रथम आक्रमण 1533 के अंदर कर्मावती ने रणथंभौर किला देकर बहादुर शाह से संधि कर ली थी कि भाई बहादुर शाह तू ले ले और चल हटा इसका पीछा छोड़। तो फिर बाद में फिर आक्रमण करता है तो कर्मावती ने राखी भेजी थी हुमायूं को, लेकिन राखी से हुमायूं उस समय पहुंचा नहीं था। फिर चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है। चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है कब होता है 1534-35 में, जिसकी जानकारी मिलती है पूर्व का ताम्र लेख 1535 में। उसमें शासक की बात करें तो विक्रमादित्य था, लेकिन केसरिया राउत बाघ सिंह के नेतृत्व में किया गया था। जोर बात करें तो कर्मावती ने 1300 महिलाओं के साथ किया था, क्योंकि राजस्थान एक वीरांगनाओं की भूमि है। तो यहाँ पर ये नहीं कि एक दो महिला ही जोर करते हैं, 1000 1200 1500 तक महिलाएं जोर करती थी। मेरे हिसाब से तो ये संख्या और भी कम होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत महिलाएं दरबार के अंदर रहती थी, तो सारी की सारी अग्निजोर के अंदर सती हो जाती थी। ये तो एक इतिहास को और भी महिलाओं के प्रति उस समय के इतिहासकारों ने कम बताया होगा, लेकिन आज तक देखा जाए तो बहुत सारी महिलाएं ने जोर किया था। आक्रमणकारी पूछे तो उसमें बहादुर शाह गुजरात के थे। 1536 में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। बनवीर था जिसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई थी। मेवाड़ का शासक बन गया था बनवीर एक दासी पुत्र था। बनवीर 1536 से 37 के अंदर पृथ्वीराज सिसोदिया की जो पासवान थी उत्तलदेव उसका पुत्र था। निर्माण इसने तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़ में कराया था। यह बनवीर से महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकते हैं। बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था, क्योंकि ये पूरे उसको खत्म करके खुद ही शासक बनना चाहता था। फिर पंजाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी, क्योंकि उदय सिंह उस समय छोटा था। उसी समय पंजाधाय के भी पुत्र हुआ था चंदन, दोनों सेम थे, तो उसने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। त्याग और बलिदान की मूर्ति मानी जाती है ये। महाराणा उदय सिंह 1537 से 72 के बीच में हुआ था। पंजाधाय व उदय सिंह को शरण आशा देवपुरा द्वारा कुंभलगढ़ में दी गई थी। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि उदय सिंह को शरण कहाँ दी गई थी? आशा देवपुरा में, कुंभलगढ़ में। मावली का युद्ध होता है 1540 में, जिसमें बनवीर मारा गया था। बनवीर की हत्या या बनवीर मारा गया था, उस समय कौन सा युद्ध लड़ा गया था? मावली का युद्ध लड़ा गया था 1540 में। मालदेव ने उदय सिंह की सहायता की थी उस समय। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी उदय सिंह ने, क्योंकि उस समय मेवाड़ बहुत ही संकटकालीन स्थिति से गुजर रहा था। फिर हरमाड़ा का युद्ध होता है, जयपुर ग्रामीण में आता है ये 1557 में। उदय सिंह पराजित होता है, हाजी का पठान के बीच में होता है। उसमें मालदेव राठौड़ ने इसकी सहायता की थी, हाजी का मेवाती की। महाराणा उदय सिंह की बात करें तो उदयपुर बसाया था 1559 में। राजधानी भी उदयपुर को बनाया था। उदय सागर झील का निर्माण कराया था। सेनापति की बात करें तो जयमल और फत्ता मुख्य सेनापति थे। सेनापति कभी कभी पूछ लेते हैं। जयमल फत्ता का संबंध किस शासक से है? तो उदय सिंह से है। मालवा के शासक बाज बहादुर को मेवाड़ में शरण दी थी। अकबर का दुश्मन बन गया था। फिर बाद में ये बाज बहादुर और उसको शरण देना ही उदय सिंह के लिए गलती साबित हो गई थी। उसमें राजस्थान के अंदर जो भी शरण दे देता था उसको वापस से युद्ध किए बिना वापस ले जा नहीं सकते थे, ऐसी बात हो जाती थी। तो अकबर का आक्रमण होता है 1567-68 के अंदर। उस समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है 1568 में। शासक उदय सिंह था। केसरिया जयमल फत्ता और कल्लाजी राठौड़ के करते हैं। उदय सिंह फिर पहाड़ों के अंदर चला जाता है, क्योंकि एक मेवाड़ को राजा की जरूरत थी। उस समय संकट काल से गुजर रहे थे, तो उदय सिंह को सभी मना लेते हैं और पहाड़ों के अंदर भेज देते हैं। उदय सिंह जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी भेज देते हैं। जोर होता है फूल कंवर के नेतृत्व में, फत्ता की पत्नी थी। आक्रमणकारी उसमें अकबर थे। जयमल जोध सिंह, फत्ता फतेह सिंह वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं उसमें।
आगरा के किले में पाषाण युक्त मूर्ति बनाता है अकबर, क्योंकि अकबर ने उस समय 30,000 व्यक्तियों को कलंक कर दिया गया था। तो उस समय औरंगजेब ने बाद में तुड़वा दिया था। राज सिंह ने भी जूनागढ़ के किले के बाहर गजारूढ़ मूर्तियां बनवाई थी बीकानेर के अंदर। घायल जयमल को अपने कंधों पर बैठाकर कल्लाजी ने युद्ध किया था, तो 4 हाथों के देवता के नाम से कल्लाजी प्रसिद्ध हो गए थे। अकबर ने चित्तौड़ में कत्लेआम के आदेश दिया था। जीवन भर ये अमिट कलंक था अकबर के प्रति। अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में एलची नामक सिक्का चलाया था। अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में अकबर के द्वारा एलची नामक सिक्का चलाया गया था। कर्नल जेम्स टोक्स सांगा व प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास के पन्ने में अधिक ही उज्जवल होते। ये बात कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड कहता है कि राणा सांगा और प्रताप के बीच में अगर उदय सिंह नहीं होता तो इतिहास अलग ही होता। उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को होती है गोगुंदा उदयपुर के अंदर। छतरी गोगुंदा उदयपुर में मनाई जाती है। पत्नी और उदय सिंह की 2 पत्नी थी, धीरबाई भटियाणी रानी, जिससे जगमाल पैदा होते हैं। पत्नी जयवंताबाई थी, जिसके पुत्र प्रताप पैदा होते हैं। जगमाल को पत्नी धीरबाई भटियाणी रानी के प्रभाव में आकर उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। सरदारों ने फिर इसे गद्दी से हटा दिया जाता है। अकबर के पास चला जाता है। जाजपुर की जागीर दी जाती है। दतानी युद्ध 1583 के अंदर मारा जाता है जगमाल। फिर आते हैं प्रताप। प्रताप कृष्णदास ने कमर में तलवार बांधकर मेवाड़ का शासक घोषित किया जाता है, जिसे राजमहलों की क्रांति के नाम से जाना जाता है। कृष्णदास ने तलवार बांधकर प्रताप को राज्याभिषेक कराया जाता है। तो दोस्तों आज इतना ही पढ़ेंगे। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कैसा लगा आपको सीरीज? आपके लिए मैं हमेशा इसी तरह बना रहूँगा और नोट्स हस्तलिखित देकर आऊँगा। देखिए 10-11 मिनट के अंदर आपको ये रिवीजन के तौर पर क्लास हो गई, तो आप एक बार ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।